सऊदी अरब का दोगलापन देखिए आप। किसी को ये ना लगे कि मैं अरब की सरजमीन की बुराई कर रहा हूँ। अरब की गवर्नमेंट का आप दोगलापन देखिए। और अगर आप हक पसंद हैं तो भले ही आपको सऊदी की सरकार कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आलोचना आपको करनी पड़ेगी। ईरान पर ये जो दोबारा हमले हुए किसने किए, अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए। इजराइल ने हमले किए। इजराइल के ठीक हमला बंद करने के बाद अगले दिन किसने हमले किए? अमेरिका ने किए। कहां से किए? अरब देशों की सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि आज तो छोटे हमले किए, कल हम और बड़े हमले करेंगे। यानी आज की तारीख में, आज रात भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात बड़े हमले करेगा अमेरिका ईरान पर। यह धमकी दी थी, सभी को याद है, नई बात तो नहीं है। तो सऊदी अरब ना इजराइल की निंदा करता है ईरान पर हमले की, ना पाकिस्तान निंदा करता है ईरान पर हमला करने की, ना फिर कोई अरब ममालिक सामने आता है, ना ये कहता है कि भाई ईरान पर जब ईरान बातचीत कर रहा है तो हमला क्यों कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन जब ईरान पलटवार करता है कतर, जॉर्डन, बहरीन में अमरीकी बेस पर, तो सऊदी अरब का ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ईरान जो अरब पर हमला कर रहा है, गल्फ कंट्रीज पर हमला कर रहा है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ईरान को अमेरिका से बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। अब तमाम उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खुद यहूदी जानते हैं कि ईरान तो बात कर ही रहा है। किसी बातचीत में अगर सामने वाले से बात नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी थे कि आप उस पर हमला कर दोगे। और आप हमला कर रहे हो बातचीत करते हुए ही, तो इसका मतलब गलत आप हैं। लेकिन सऊदी अरब इजराइल की और अमेरिका के हमलों की निंदा नहीं करता। जवाबी कार्रवाई अगर ईरान कर देता है तो सऊदी अरब की छाती में तकलीफ हो जाती है। मोहम्मद बिन सलमान इस तरह से रोने लगता है जैसे उसके बाप पर हमला कर दिया गया हो। उधर मोदी की दोस्त मेलोनी यूरोपीय यूनियन पर दबाव बना रही है कि आप ईरान पर और पाबंदी लगाइए, कड़े प्रतिबंध, जिससे ईरान पर दबाव बने और ईरान बातचीत की टेबल पर आए। यह कहानी देखिए आप। सारी दुनिया, फिर से कह रहा हूं, सब जान लीजिए, सारी दुनिया एक तरफ है, मिलकर एक साथ है, और अकेला ईरान है। ऐसा नहीं है कि ईरान को दुआएं अहले सुन्नत, अहले तशय्यो नहीं दे रहे हैं, हिंदू समुदाय के कुछ अच्छे लोग दुआएं नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा साथ देने से क्या ही फर्क पड़ता है। जो अरब की सरकारें हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। हक पर कौन है, आज एक बार फिर से आंखें फाड़ कर देख लीजिए। पाकिस्तान और चाइना ने भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और सफाई से बीच के रास्ते से निकल गए और कहा कि बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, अमेरिका और ईरान को बातचीत करनी चाहिए। अबे हमला करने वाला अमेरिका और इजराइल है ईरान पर दोबारा से। पहले भी अमेरिका ने ही ईरान पर हमला करके खामनाई को शहीद कर दिया था, सबको पता है ना। बातचीत करते करते फिर अमेरिका ने हमला कर दिया। आलोचना कोई नहीं कर पा रहा है अमेरिका की। खासकर आप देखेंगे जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो गीदड़ हो चुके हैं। हमारे बीच में ही हमारी छाती पर खंजर मारने वाला हमारे ही सफ का नौजवान, हमारे ही सफ का मुसलमान मिलेगा। कभी कोई उठ के हमारे मदारिस को उल्टा सीधा बोल देगा, कभी हमारे आलिम दीन, सभी आलिम दीन को एक तराजू में तौलकर गलत बोल देगा। ऊपर से मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस पर एफआईआर करें, कार्रवाई करें, बल्कि उसको और फेमस कर दिया जाता है। उसके फालतू के बयानों की वजह से कौम में फितना पैदा हो जाता है। मुसलमान दूसरे मुसलमान को गरियाना शुरू कर देता है, भाई साहब उसने ये नहीं कहा, उसने ऐसा कहा, पहले उसकी बात को समझो। अच्छा तुम इतने समझदार हो तो तुम मदरसे क्यों नहीं गए? अरे तुम इतने समझदार हो तो उसको बोलो कि जुमले का सही इस्तेमाल करे। सारे मौलवी एक थोड़ी हो गए, सारे मदरसे गलत थोड़ी हो गए। अभी वैसे ही इतने हालात बुरे हैं और उनको सपोर्ट करने वाला हिंदू संगठन आ जाता है, लंगड़ा आकर उसको सपोर्ट कर देता है और वो अपनी स्टोरी लगा लेता है। तमाम मुसलमान देखते हैं और उसके सारे फॉलोअर मुसलमान हैं,
मुझे बताओ कितने फॉलोअर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। जो उसे गाली बक रहे हैं, मैं उसका विरोधी हूं कि गाली मां बहन की नहीं बकनी चाहिए, बात को बात की तरह करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। लेकिन बताइए उसके गांव वालों ने क्या उनसे सवाल किया? क्या उसको रोका टोका, समझाया? नहीं। क्या मुसलमान इतने बड़े ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं? क्या उस पर कोई एफआईआर हुई? नहीं। तो हम अपनी कौम को ही नुकसान पहुंचाते हैं। खान सर के साथ क्या हुआ? खान गलत नहीं है आदमी, उसने ऐसा काम किया है जैसा कोई नेता भी नहीं कर सकता, लेकिन वो यहां तक पहुंचे कैसे? मुसलमानों को मदरसा छाप बोलकर, 20 बच्चा पैदा करने वाला बोलकर, तमाम चीजें पता है ना, उनकी वीडियोस देखी है ना आपने खान सर की। गोदी मीडिया ने खूब सपोर्ट किया यार, खान नाम है और मुसलमान का विरोध कर रहा है, भारत माता की मैप के आगे नतमस्तक हो रहा है, तिलक लगा रहा है, शिव भक्त है, लक्ष्मी जी की बातें कर रहा है, हिंदू धर्म को चमका रहा है और इस्लाम को नीचा दिखा रहा है। लेकिन जब उस आदमी ने गोदी मीडिया को लताड़ा और आलोचना की तो उसके बाद वह अचानक से खान से फैसल खान हो गया। तो जो बोगे वो काटोगे। हम आलोचना करते हैं जो यादव सर हैं उनकी गिरफ्तारी की भी, और खान सर के साथ जो हुआ, उनके साथ जो हुआ उसकी भी हम आलोचना करते हैं। ये हिंदुस्तान है, अच्छा काम करोगे, सच बोलोगे, बुरा होगा। लेकिन आप यहां मुसलमानों को देखिए, खुद अपने ही लोगों के पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो वो तो सऊदी अरब है भाई, गल्फ है, उसे अपना चलाना है देश, डॉलर से उनके चल रहे हैं सारे सिस्टम, तो वो अमेरिका की आलोचना क्यों करेंगे? यहां देखिए, गैर मुस्लिम देश कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने नेतन्याहू यानी इजराइल की तुलना जो जर्मनी का एडोल्फ था उससे कर दी। जी हां, से मिला दिया और कहा कि जैसे कि उस जमाने में एडोल्फ करता था वैसे ही इस जमाने में नेतन्याहू कर रहा है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ खोखली बातें करता है, बेकार की बातें करता है, उसकी बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। राइस स्टेट एनर्जी बड़ी कंपनी तेल की, उसने खुलासा किया है, वार्न किया है कि अगर इसी तरह से झड़प भिड़न चलती रही तो क्रूड ऑयल के दाम $150 पर बैरल पहुंच जाएंगे और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो हथियार बनाती है और कई देशों को बेचती है, यह उसका वार्निंग है। उसने कहा है कि हमने जो वादा और एग्रीमेंट कई देशों से किया है हथियार देने का, इस चलती हुई जंग की वजह से हम समय पर हथियार डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लीजिए मेरे दोस्तों, अमेरिका में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। खाना, यहां तक कि पानी, यहां तक कि आम चीजें किचन में जितनी भी नजर आती हैं सब महंगी हो गई हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान में कहा कि मुझे महंगाई पसंद है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में और घिर गया। अमेरिका के आम लोग घेराव कर रहे हैं और गालियां बक रहे हैं। कतर से 3 और टैंकर निकले हैं जो एशिया की तरफ आ रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और कहीं और भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, और इनके ट्रैकर को बंद करके छुप कर लाया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में भारत के 3 टैंकरों पर हमला हुआ है, और अमेरिका ने जो हमला हमारे टैंकर पर किया, भारतीय टैंकर पर, हिंदू समुदाय के मुंह में दम नहीं है कुछ बोल सके। यहां तक कि मोदी जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्रंप का कि शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। अभी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को ग्रेट कहा और कहा कि लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला आदमी है, बहुत बढ़िया काम किया, माय फ्रेंड है। फिर मोदी जी ने क्या करा? शुक्रिया अदा किया, जबकि भारत के 3 लोग मारे गए, 3 नौजवान, और तीनों की तीनों हिंदू, तीनों के तीनों हिंदू। और ये ट्वीट आप देख लीजिए, भारत के जहाज पर ट्रंप ने हमला करवाया और हमारे 3 हिंदू लोग मारे गए, नौजवान।
कोई गोदी मीडिया इन 3 हिंदू नौजवानों के कत्ल पर नहीं बोल रहा है। आखिरकार एक मुसलमान यूट्यूबर ही बोल रहा है। मोदी तो धन्यवाद अदा कर रहे हैं। अगर सोचिए मोदी ना होते, कोई मुसलमान होता और वो धन्यवाद ट्रंप का कर रहा होता, तो आज हिंदू समुदाय सड़क पर उतरकर मुसलमानों को पकड़कर पीटने लगता और हिंदू समुदाय उसकी इतनी आलोचना करता कि पूरे देश में बवाल कट जाता। गोदी मीडिया इस मुल्क में कैंपेन चला देता लेकिन सब खामोश है, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी एक खास समुदाय ने पूजा की, उसकी पूजा अर्चना की, उसका बर्थडे मनाया सड़कों पर उतर के। आज वही ट्रंप भारत के जहाज पर हमला करवा देता है, तो क्योंकि वो भगवान है, वो दादाजी हैं, तो एक खास समुदाय उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है। यहां तक कि भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तो उसमें आपको बयान सुनाऊंगा इनका, जायसवाल साहब का। अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हैं। यह कहने में बहुत संकोच हो रहा है कि यूएस नेवी ने इस भारतीय जहाज पर हमला करके क्षतिग्रस्त किया, नुकसान पहुंचाया। क्यों ना हो, अमेरिका और इजराइल को बाप जो बनाना है, क्यों बनाना है, वो वजह भी हम जानते हैं। मुसलमानों से नफरत करने का ये पूरा भारत भुगत रहा है कि आज मोदी सरकार अमेरिका की, इजराइल की आलोचना नहीं कर पा रही है। एक जहाज जिसका नाम MT मारीवेक्स था, इसको ओमान के तट के पास इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हम जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है, तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 24 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं और हमारी जो दूतावास है इनसे संपर्क में है और इनकी देखरेख कर रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल अब्दुल्लाही का यह बयान बहुत सख्त है। उन्होंने कहा कोई भी देश हमारे खिलाफ खतरा बनता है, हमारे खिलाफ कोई हरकत करता है, तो ईरान की फौज कड़क तरीके से जवाबी कार्रवाई करने के लिए हर तरह से तैयार है। ईरान के UN के लिए सबसे बड़े दूत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, ईरान का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, उनका ईरान डटकर सामना करेगा। UN में ईरान ने कहा कि आत्मरक्षा का हमें अधिकार है। ईरानी दूत ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी सैन्य कार्रवाई का खतरा देखते हुए हर स्थिति में अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसका हक है। ईरान के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कबूल किया है, ये रहा उनका बयान कि हाँ, हमारे ईरानियन IRGC सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और हमारी फौज ने बिना देरी किए तुरंत अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पलटकर जवाबी कार्रवाई की है। हजरात, ईरान में जो विदेशी, भारतीय, पाकिस्तानी और कहीं और के लोग जाकर वहाँ रह रहे हैं, उनकी रील आप देखेंगे, चाहे लड़की हो व्लॉग बनाने वाली, चाहे लड़के हों वीडियो बनाने वाले, मजबूर हैं कि वो इस तरह की खबर आपको नहीं दे पाएंगे कि हाँ ईरान पर हमला हुआ, ईरान में किस जगह हमला हुआ, कैसा हमला हुआ। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता ये बात, यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ईरान का नुकसान, और ऐसे ही किया है मैंने,
ईरान का नुकसान और ईरान ने जो पलट कर नुकसान दूसरों को पहुंचाया, वो दोनों तरफ की खबरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और ऐसे ही काम करता रहूंगा। हजरात, और भी खबरें मैंने पहले ही दी हैं, लगातार अपडेट दे रहा हूं, आगे और भी कुछ अपडेट लेके आने वाला हूं। जुड़े रहिएगा सारी पुख्ता जानकारी के साथ। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपको खबर दिखाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।